महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा का मुद्दा सिर्फ संस्कृति तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये पहचान और जबरदस्ती का सवाल बन गया है। हाल ही में कई दुकानदारों को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर पाए, और अब राज्य गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान भी सामने आ गया। वो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। यानी अब साफ तौर पर संदेश दिया गया कि मराठी बोलना सिर्फ एक सम्मान का मुद्दा नहीं है, एक शर्त बन गई है। हाल ही में महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी विवाद के बीच मीरा रोड पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गुंडागर्दी सामने आई थी। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड पर मराठी नहीं बोलने पर एक फास्ट फूड शॉप के कर्मचारी को पीट दिया था, उसे कई थप्पड़ मारे थे। इससे पहले भी मनसे के कार्यकर्ताओं ने हिंदी बोलने पर उत्तर भारतीयों की पिटाई की थी। अभी तक लोग इसी मुद्दे में उलझे थे कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई भाषा बोलने के लिए। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाला नजारा हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज पर देखने को मिल गया। वहां की एंकर चित्रा त्रिपाठी, जो हमेशा धारदार हिंदी में एंकरिंग के लिए जानी जाती हैं, अचानक कैमरे पर आते ही मराठी में बोलने लगी। अपने शो की शुरुआत मराठी से करने लगी। अब सवाल ये है, क्या ये मराठी प्रेम अचानक जाग गया या फिर महाराज जाने की तैयारी में डर थोड़ा ज्यादा बैठ गया? क्या अब ये स्थिति बन गई है कि अगर आपको महाराज जाना है, वहां रिपोर्टिंग करनी है या बस स्टेशन पर उतरना है, तो पहले मराठी बोलनी सीखिए? क्या जिनको मराठी नहीं आती उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? क्या अब हिंदी बोलने पर वहां शक, विरोध और मारपीट झेलनी पड़ेगी? और अगर चित्रा त्रिपाठी जैसे बड़े पत्रकार जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, अगर वो भी डर के चलते अपनी भाषा बदलने लगे हैं, तो क्या ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता का गला घोटने जैसा नहीं है, या फिर ये किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा है? सवाल ये भी है, क्या मराठी को सम्मान देने का मतलब यह है कि बाकी भाषाओं को अपमानित किया जाए? हिंदी जो कि भारत की राजभाषा है, क्या उसे महाराष्ट्र में बोलना अब अपराध है? क्या भारत में भाषाएं भी सीमाओं में बढ़ जाएंगी, जहां हर राज्य अपनी भाषा थोपेगा और जो ना माने उसे सजा मिलेगी? और क्या महाराष्ट्र में जिस तरह से मारपीट की जा रही है, उसे देखते हुए चित्रा ने मराठी बोलनी शुरू कर दी? चित्रा त्रिपाठी की वीडियो काफी वायरल हो गई, जिसमें ये शुरुआत में कहती है कि मैं चित्रा त्रिपाठी शाम 5 बजे प्रस्तुत करूंगी एबीपी न्यूज पर सबसे प्रभावशाली बहस कार्यक्रम महादंगल। आज की चर्चा महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर होगी। आखिर एक भाषा को दूसरी भाषा के विरोध में क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये सब बातें चित्रा त्रिपाठी मराठी में बोलती हैं, जो हम आपको हिंदी में बता रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बोला मराठी में बोला वो ठीक ठीक समझ नहीं आया हमें, क्योंकि मराठी बोलनी नहीं आती। इसी वजह से हिंदी में बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या बोला। इसके बाद वो वीडियो में आगे ये भी कहती हैं कि मेरी मराठी भाषा समृद्ध होती तो मैं बेहतर तरीके से आपको और ज्यादा जानकारी दे देती। और जो दर्शक महादंगल का हिस्सा हैं, उनको जानकारी के लिए बता दूं कि एक भाषा दूसरी भाषा के दुश्मन नहीं है। ज्यादा भाषा जानने का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति ज्ञानी है। कई भाषा जानना हमें मजबूत करता है, कमजोर नहीं करता। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाषा को भाषा से लड़ाने का काम करते हैं। चुनावी राजनीति में जब पीछे रह जाते हैं, तो आम जनता को धर्मों क्षेत्र भाषा के नाम पर बांटने पर एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। फूट डालो राज करो की नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन हम भी इससे बाहर निकल नहीं पाए। चित्रा सीधे तौर पर इन राजनेताओं पर भी बोल रही हैं, जो भाषा के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। लेकिन वो शुरुआत में हिंदी चैनल पर मराठी बोलकर ये भी दिखा रही हैं कि शायद उन्हें महाराज जाना है, इसलिए वो मराठी बोल रही हैं। अब चित्रा त्रिपाठी की ऐसी वीडियो वायरल हो जाए तो कैसे हो सकता है कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी राय ना दें? चित्रा के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पे लोग अब लिखने लगे हैं कि महाराज जाना है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हिंदी न्यूज चैनल पर मराठी बोलने लगी एंकर। क्या वाकई हिंदी चैनल पर चित्रा का मराठी बोलना उनका डर दिखाता है कि महाराज जाने से पहले अपना बचाव कर लिया जाए? मराठी को सम्मान जरूर मिलना चाहिए, लेकिन क्या डर, डंडे और धमकी से सम्मान हासिल होता है? जब एक एंकर भी स्क्रिप्ट से नहीं डर से भाषा बदलने लगे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की आवाज अब सिर्फ बोली नहीं जा रही, उसे धीरे धीरे दबाया भी जाने लगा है। जिस तरह से चित्रा त्रिपाठी अपने शो की शुरुआत मराठी से करती हैं। काफी सारी भाषा जानना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई फ्रूट बेचने वाला है, वो महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहा है, उसे हिंदी आती है, महाराष्ट्र की जो भाषा है मराठी वो नहीं आती है, तो क्या उसको पीटा जाएगा? तो क्या उसको मारा जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे मराठी नहीं आती? ये बात वाकई बेहद अफसोस की बात है कि हमारे देश में
जहां पर बहुत सारी भाषाएं हैं, जहां पर सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, वहां पर ऐसी हरकतें की जा रही हैं। और अब तो एंकर तक शायद डर के माहौल की वजह से अपने शो के कार्यक्रम में हिंदी की जगह मराठी बोलने लगी हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।